तोभ्यां नमः श्री भुवनातिहाराय नाथ। तोभ्यां नमेक्षितितलामले भूषणाय। तोभ्यां नमः श्री जगत परमेश्वराय। तोभ्यां नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तपसेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावनता ने सरला सात सज भवहार। ऐसे गुरु ने हेम कुंवर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कुंवर की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरु भैया श्री कुबजी महाराज साहब के शासन ज्योति प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामिनी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप सामयिक साधना के विषय में। सामयिक साधना जीवन की परम आवश्यक साधना है। सामयिक साधना के बिना जीवन की कोई भी साधना सार्थक नहीं हो सकती है। इसलिए परमात्मा ने सारी साधनाओं से महत्वपूर्ण अगर कोई साधना कही है तो वो सामयिक साधना कही है। हर व्रतों में चाहे श्रावक व्रत है चाहे मुनियों का चरित्र है, उसमें परमात्मा ने समय को सर्वप्रथम स्थान दिया है। यहाँ तक के मुनि के लिए पूरे जीवन की सामयिक हुआ करती है। जब तक मुनि पूरे जीवन की सामयिक ग्रहण नहीं करता तब तक वे अन्य व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता है। सबसे पहले सामयिक व्रत ग्रहण होता है, उसके बाद 5 महाव्रत क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं। ये बताता है कि समय के बिना अन्य व्रत फल नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर समय का होना परम आवश्यक है। समय क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। कहते हैं भगवती सूत्र का वर्णन है कि भगवती सूत्र के अंदर यह बताया गया है कि भगवान पारसनाथ की परंपरा के संत काला सवेसी एक बार भगवान महावीर के सवर मुनि राजों से मिलते हैं। उनसे मिल करके वो पहला सवाल उनसे करते हैं, भांते के समाये अर्थ। उन्होंने सवाल किया कि प्रभु समय क्या है, समय का अर्थ क्या है, समय का फल क्या है, समय का प्रयोजन क्या है। क्या है समय आपकी नजर में? समय क्या है? संभाव आप कह रहे हो समय है, हाँ। या फिर हम जो अपना आसन लगा के मुंह पट्टी लगा के कृमि बनते का पाठ पढ़ लिया वो हमारी क्या है, सामयिक है। हम
लेकिन वो क्या कह रहे हैं वहां पर? उन मुनि राजों ने भगवती सूत्र का वर्णन है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आया फलु समाये, आया समाये सट्ठे, आत्मा ही समायक है और आत्मा ही समायक का फल है, समायक का अर्थ है, समायक का प्रयोजन है। आत्मा समायक है, बहुत बड़ी बात है, समझे इस बात को गहराई से। आत्मा समायक कैसे है? आत्मा समायक किस प्रकार है? कौन सी आत्मा समायक है? आत्मा 8 प्रकार की है और आत्माओं में कौन सी आत्मा समायक है? आत्मा को समायक क्यों कह दिया गया है? तो बताया गया है कि जो शुद्ध आत्मा होती है, जब आत्मा राग द्वेष के भावों से हट जाती है, जब आत्मा सम भावों में आ जाती है, जब आत्मा विकारों से विरत हो जाती है, जब आत्मा के क्षय समाप्त हो जाते हैं, आत्मा की वह शुद्ध जो अवस्था है वो क्या है? समायक है। वो शुद्ध अवस्था को समायक कहा है। इसलिए आत्मा, वो शुद्ध अवस्था आत्मा की है तो आत्मा ही क्या है? समायक है। जब आत्मा शुद्ध अवस्था में है तो वो समायक में है और वह शुद्ध अवस्था में पहुंचना समायक का फल है। समायक का फल मुक्ति नहीं है, समायक का फल मोक्ष नहीं है। तुम सीधी छलांग लगाते हो कि समय का फल मोक्ष है, समय का फल मुक्ति है। नहीं, समय का फल है आत्मा की शुद्ध अवस्था में पहुंचना, आत्मा की शुद्ध अवस्था की स्थिति को प्राप्त होना, वो समय का क्या है? फल है। अगर आत्मा की शुद्ध अवस्था में पहुंच रहे हो, अपने स्वरूप में रम रहे हो, अपने स्वरूप का भान हो रहा है, तो तुम्हें समय का फल मिल रहा है। अगर तुम आत्मा के स्वरूप में नहीं हो, पर के स्वरूप में डूबे हुए हो, तो तुम आत्मा के फल को प्राप्त नहीं कर रहे हो। ये निश्चय में समय को बताई गई है। समय क्या है? आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमन करना। जब जब तुम आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमन कर रहे हो, जब जब तुम पर से हट करके स्वयं में हो, तुम समायक में हो। फिर चाहे तुम कहीं पर भी बैठे हो, तुम समायक में हो। लेकिन जब जब तुम संकल्प विकल्पों में आ जाते हो, जब जब तुम सोच विचारों में आ जाते हो, उस समय तुम समायक से शून्य हो जाते हो। वो समय समायक नहीं है। जब जब तुम आत्म स्वरूप से पर में जाओगे, समायक नहीं है। जब जब पर से हट करके स्वयं आत्म के स्वरूप में आएंगे, वो तब हम क्या है? समायक में है। इसलिए परमात्मा ने कहा है, आत्म स्वरूप में रमे बिना जो तुम समायक करते हो, जो प्रतिक्रमण करते हो, जो तुम आलोचना करते हो, प्रत्याख्यान करते हो, उससे तुम्हारे पुण्य का बंध होता है, पुण्य कर्म का आश्रम होता है, लेकिन उससे संबर नहीं होता है। जब आत्मा के स्वरूप में रमोगे, आत्मा की प्रणति में पहुंचोगे, उसके स्वरूप में सह स्वरूप में रमोगे, तब तुम्हारे कर्म का आश्रम रुकता है। वो शुभ कर्म है चाहे शुभ कर्म है, तब संबर होता है, तब कर्म आत्मा में नहीं आ पाते। लेकिन जब जब संकल्प विकल्पों के साथ रहोगे, चाहे शुभ क्रिया के संकल्प विकल्प है, चाहे शुभ के संकल्प विकल्प है, तब तक कर्म का आश्रम होगा। बस अंतर इतना होगा, शुभ क्रिया के संकल्प विकल्पों के साथ रहोगे तो पुण्य का आश्रम हो जाएगा, शुभ क्रिया के संकल्प विकल्पों के साथ रहोगे तो पाप का क्या हो जाएगा? आश्रम हो जाएगा। लेकिन आश्रम होगा ही होगा। आश्रम तब रुकेगा, संबर तब होगा, मुक्ति तब होगी, मोक्ष तब होगा जब पर से हट करके स्वयं स्वरूप में रमन करोगे। ये सारा पर है, ये प्रत्याचार, ये प्रतिक्रमा, ये भक्ति, ये जो हम क्रियाएं करते हैं, ये सारी पर है। इससे पुण्य प्रकृति का बंध होता है। टुंडिया नगर के श्रापों के भगवान महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र के अंदर साफ साफ बताया है। उन्होंने कहा है कि आत्म स्वरूप में रमे बिना जो तुम तप जप करते हो, साधना करते हो, जो प्रत्याख्यान करते हो, उससे तुम्हारे पुण्य प्रकृति का बंध होता है। और जो पुण्य प्रकृति से तुम्हें देवलोक मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष किसे पुण्य प्रकृति से नहीं मिलता। वहां पर तो पुण्य प्रकृति के कर्म को भी क्षय करना होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो सच्ची समय का है, जो समय का सही स्वरूप है, वो है आत्मा का शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होना, सारे पर के साधनों से हट जाना,
अपने स्वयं के स्वरूप के अलावा जितने भी साधन है, चाहे वो धर्म के साधन है, और सारे साधनों से हट करके सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाना, वो क्या है? सामयिक है। तब आपके कर्म का आश्रम रुकता है। और इसलिए आत्मा को ही परमात्मा ने सामयिक कहा है कि आत्मा ही सामयिक है। आत्मा ही तुम्हारी सामयिक का फल है। आत्मा की शुद्ध अवस्था में जब तुम पहुंचते हो, तब तुम्हें समय का मोक्ष रूपी जो फल है वो प्राप्त होता है। तब कर्म क्षय का मोक्ष रूपी जो फल है वो प्राप्त होता है। जैसे तुम आत्म स्वरूप में पहुंचते हो, तब तुम निर्विचार हो जाओगे। और कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। और ये जो निर्विचारता है, वही से तुम्हारा कर्म का आगमन रुकेगा। जब तक तुम्हारे अंदर संकल्प चलते रहेंगे, चाहे वो शुभ के चल रहे हैं, चाहे धर्म के चल रहे हैं, जब तक वो संकल्प चल रहेंगे, तब तक स्पंदन होता रहेगा। और वो स्पंदन जो है, वो तुम्हारे कर्म को आकर्षित करते रहेंगे। कर्म क्या? कर्म जड़ है। पूरे ब्रह्मांड में वो कर्म फैले हुए हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको किसी माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। पूरे 3 लोक, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक, 14 रज्जु लोक उस रज से भरा हुआ है। और जैसे तुम्हारे मन के अंदर कोई शुभ शुभ स्पंदन उठता है, तो वो जो रज है वो तुम्हारे ऊपर आकर के, आत्म प्रदेशों पर आकर के आकर्षित हो जाती है और तुम्हारे आत्म स्वरूप को ढक देती है, तुम्हारे सद्गुणों को ढक देती है। वो रज जो है वो अपने आप में ना बुरी है ना अच्छी है। जैसे तुम्हारा विचार होगा, वो वैसा स्वरूप, वैसा पुद्गल तुम्हारे पास आ जाएगा, वैसा आकर्षित हो जाएगा, वैसा स्वरूप उसका हो जाएगा। अच्छा होगा तो पुण्य का पुद्गल आ जाएंगे, बुरा विचार होगा तो पाप के पुद्गल की रज तुम्हारे पास आ जाएगी। तो सामयिक साधना वो है जो सब प्रकार के पुद्गलों को आत्मा पर आने ही नहीं देती है, ऐसी अवस्था में पहुंचना। और वो अवस्था है आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमन करना, सारे पर के साधनों से हट जाना। सिर्फ अगर कुछ तुम्हारा है तो सिर्फ तुम्हारा आत्मा शुद्ध स्वरूप की जो अवस्था है वो तुम्हारा अपना है। बाकी जितना है वो सारा पर है, और उस सारे पर के साथ जुड़ना कर्म के आश्रम को बुलाना है। इसलिए सामयिक है आत्मा, आत्मा की शुद्ध अवस्था, उसमें पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन इसका मतलब ये भी ना समझो तुम कि भी अब ये आत्मा के शुद्ध स्वरूप का तो हमें पता नहीं चलता, वो तो हमारी होती नहीं, लो हमारी तो समय की सारी व्यर्थ होगी। ऐसा भी मत समझना। आपकी समय का व्यर्थ नहीं है, ये भाव समय का है, लेकिन द्रव्य समय का भी महत्व है, बहुत महत्व है। द्रव्य समय जो है वो भाव समय तक पहुंचने का साधन है। वो भाव समय तक पहुंचने का तुम्हारे पास अभ्यास है। करत करत अभ्यास जड़वती होए सजान, के अभ्यास करने से बिल्कुल जड़ बुद्धि भी बुद्धिमान बन जाते हैं। ऐसा अभ्यास का चमत्कार है। तो ये तुम्हारा अभ्यास है। भगवान कहते हैं भगवती सूत्र में कि एक यात्री अगर एक कदम भी अपनी यात्रा के लिए चला है, तो वो भी, उसने भी अपना मार्ग थोड़ा कम किया है। कि एक यात्री ने मीलों यात्रा करनी है, अभी वो घर से बाहर निकला है, उतना रास्ता तो कम हुआ है ना। तो द्रव्य समय जो तुम चल पड़े हो, यात्री बन गए हो, अगर तुमने द्रव्य समय भी की है तो तुम सबका भाव के यात्री बन चुके हो, आत्म भाव के यात्री बन चुके हो। तुम्हारा थोड़ा रास्ता तो क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर भाव समय भी नहीं आई है तो हुआ ही है। और भाव समय का वैसे द्रव्य समय का भी बहुत महत्व है कि द्रव्य समय में कम से कम तुम्हारा वचन पर तो संयम है, काया पर भी संयम है। वचन और काया से, दोनों से जो कर्म आश्रम है वो तो क्या होता है, रुकता है। लेकिन सिर्फ एक मन रह जाता है, और धीरे धीरे जो अभ्यास करते चले जाने से वो मन भी क्या हो जाएगा, कभी ना कभी नियंत्रित हो जाएगा। इसलिए ऐसा भी मत सोचना कि वो आत्म स्वरूप तक पहुंचते नहीं और समय का हमारे का कोई फल नहीं। बहुत फल है। कम से कम द्रव्य रूप में आपने वाणी का संयम किया हुआ है, द्रव्य रूप से भी आपने काया का संयम किया हुआ है। आपने 48 मिनट के लिए 18 पापों का त्याग किया हुआ है।
खुले रहोगे तो पता नहीं कितने पाप होते चले जाएंगे, इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। लेकिन यहाँ पर ही बैठ नहीं जाना कि हमें तो इतना ही फल बहुत है, ऐसा सोच के बैठ नहीं जाना। कोशिश करनी है कि हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच सके, ये हमारी पहुंच सके। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपकी समय का पूर्ण नहीं है, आप आत्म धर्म तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपकी समय का पूर्ण नहीं है। आत्म स्वरूप में पहुंच के ही समय का पूर्ण होती है। और आपकी समय का अधूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब करने का फायदा कुछ नहीं। जरूरी नहीं है आप व्यापार करते हो, अगर लाख की कमाई नहीं होती है तो जरूरी नहीं है कि आप 10,000 की कमाई छोड़ोगे उसके पीछे। आप सोचते इतनी बहुत है, लाख की कमाई नहीं हो रही तो 10-15 हजार जो भी कमाया जा रहा है उतना तो कमाओ। उसी प्रकार अगर पूर्ण समय की नहीं हो रही है तो द्रव्य समय का करके जितना भी आप कमाई कर सकते हो उतनी तो करनी ही चाहिए। इसलिए द्रव्य समय का भी महत्व है। अब बात आती है ये जो हम समय करते हैं उस समय को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कभी भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, धर्म आराधना है, कभी भी की जा सकती है। धर्म की क्रिया के लिए कौन सा समय है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने स्थान स्थान पर समय की नियतता को महत्व दिया है। समय की नियमितता को महत्व दिया स्थान स्थान पर। आप देखो सुबह शाम का प्रतिक्रमण समय पर, ऐसा समय करोगे तो प्रायश्चित आता है। सूत्र स्वाध्याय का समय है, आप देख लीजिए कितनी जगहों पर जितनी अस्वाध्याय टालनी है वो भी सारा क्या है, समय नियत है। तो स्थान स्थान पर समय पर बल दिया गया है। वो तो जो है कि कभी भी धर्म आराधना कर लो, वो तो उस परम उच्च अवस्था पर पहुंचे हुए साधक के लिए है जिसको कुछ भी प्रभावित नहीं करता, उसके लिए है। जैसे मुनिराज की पूरे जीवन की समय है तो कभी भी समय हो रही है उनकी तो हो ही रही है, उस अवस्था के लिए है। लेकिन जो साधारण साधक है जो बेचारा दृढ़ नहीं है उस पर तो समय की नियतता का प्रभाव पड़ेगा। आप देख लीजिए रोगी को दवाई आप समय पर देते हैं तभी वो असर करती है। डॉक्टर भी आपको कहता है कि यदि समय पर दोगे तो एक साइकिल बन जाएगा, उस साइकिल से वो सारा रोग ठीक होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। स्कूल बच्चों को समय पर भेजते हैं, अगर समय नहीं भेजेंगे तो बच्चों की प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो सकती। दुकान आप समय पर खोलते हैं, समय पर नहीं जाएंगे तो आपका व्यापार बढ़िया नहीं चलेगा, वहां पर भी आपका समय। चलो और तो और छोड़ो, समय का कितना प्रभाव है समय की नियमितता का आप देख लो, कैसे वो नियमितता आपको आकर्षित करती है कि आपको चाय पीने की जो आदत है और जिसने समय पर चाय नहीं मिली उसी दिन शरीर क्या होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। जो लोग नशा करते हैं उसी समय पर आके अगर उनको नशा नहीं मिलता तो उनका भी शरीर क्या होने लगता है, टूटने लगता है। ये समय की नियमितता का प्रभाव है कि जब आप किसी चीज को नियमित बना लेते हो, इसी समय करना है, तो आपके तन को भी आपके मन को भी उसका अभ्यास हो जाता है और उस समय पर आकर के आपका तन आपका मन आपको प्रेरित करेगा कि अब मैंने क्या करनी है, समय करनी है। इसलिए समय का महत्व है, समय की नियतता रखनी चाहिए कि एक नियत समय पर आपको समय करनी चाहिए कि ये मेरा नियत समय है, इस समय करना है। उसका जब अभ्यास हो गया तो आप पाओगे कि वो समय को छोड़ करके आप कोई बाकी काम कर ही नहीं सकोगे, आपको लगे वो समय की करनी है। मैं बिहार में थी, मेरे साथ बच्चे आए हुए थे, विकास जी थे, हेमंत था और भी कुछ बच्चे थे और क्षितिज भी था। तो उन्होंने मुझे बिहार करवाया तो उनका ये नियत था कि पाठ किए बिना कुछ भी खाते पीते नहीं थे। और बिहार में मेरे पास बैठे उनको 11-12 बज गए, लेकिन मैंने बहुत कहा कि कुछ खा लो, चाय पानी ले लो। उन्होंने कहा हमारे साथ निकला ही नहीं जा रहा, हो ही नहीं रहा। तो ये क्या था, नियमितता का प्रभाव था कि जो उन्होंने नियम बना रखा था नियत समय पर, कि जब तक ये उनका नियत था कि जब तक पाठ नहीं होगा तब तक नहीं खाएंगे, और अब उनका शरीर, उनका तन, उनका मन उस बात को मान ही नहीं रहा है कि वो क्या कर ले, खा ले। ये उसका प्रभाव होता है। अगर आप नियत नहीं करेंगे ना, नियमितता नहीं रखेंगे समय की, तो फिर तो इसकी सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी।
कोई कभी कर लेगा, कोई कभी कर लेगा, है ना। तो उससे नियमता, उससे आपका वो अभ्यास नहीं बनेगा, आपका तन मन आपको प्रेरित नहीं कर पाएगा, उस समय पर आपको आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन अगर समय नियत आप करते हो तो आपको वो समय आकर्षित करेगा। इसलिए साधारण साधक के लिए समय का समय नियत होना चाहिए। तो कौन सा समय हो उसका, कौन सा समय हो? सबसे अच्छा है सुबह का समय। सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं, वातावरण शांत होता है, कोलाहल नहीं होता है। दिन में करोगे तो दिन में क्या है, दिन में घर की झंझटे, तनाव और कोलाहल, और आप भी बोल बोल के पता नहीं थके होते हो, मन में 100 संकल्प विकल्प कलेश चल रहे होते हैं, और ऐसे में जो समय करते हो उसमें उतनी समाधि नहीं बन पाती है। और सुबह का वातावरण, वायुमंडल बड़ा शांत होता है, क्योंकि सभी सुबह सभी पाप कर्म करने वाले सोए पड़े होते हैं, चोर चोरी करके निवृत्त हो चुके होते हैं, पाप करने वाले उससे निवृत्त हो चुके हैं, कामी लोग काम वासना से निवृत्त हो चुके होते हैं, बाकी जितने पाप है वो भी चालू नहीं होते, कसाई खाना सब जो जिन्होंने करने हैं दुकाने, वो सारे अभी चालू नहीं होते हैं। वो समय झूठ, चोरी, हिंसा, ये सारे लोग सोए पड़े होते हैं, और वायुमंडल इन सबसे क्या हुआ होता है, उस समय शुद्ध हुआ होता है। इसलिए सुबह की समय सबसे अच्छी होती है कि सुबह उठ करके आप समय, उसका समय आप नियत कर ले, वो आपके जीवन में बड़ा चमत्कार पैदा करेगी। और अगर सुबह का समय नियत नहीं होता तो फिर आप शाम का भी कर सकते हैं। शाम को आप सारी झंझटों से मुक्त होकर के जब सोने की तैयारी में है तब आप काफी शांत हो चुके होते हैं, सारे काम निपटा चुके होते हैं, और तब रिलैक्स होकर के भी आप समय कर सकते हैं। ये आपकी नियमितता होनी चाहिए। और फिर सामयिक प्रवचन में दोहरा लाभ हो जाता है, जिन वाणी, श्रवण, स्वाध्याय और आपकी पूरी तरह से एकाग्रता। अब आपने समय के ले रखी है और आपकी पूरी एकाग्रता प्रवचन में है, आपके अंदर और कोई विचार बहुत कम आ पा रहे हैं, आप पूरी तरह से जुड़े हैं, तो कितनी शुद्ध समय हो रही है आपकी कि आपके संकल्प विकल्प सारे क्या है, रुक गए हैं, और वो सारे स्वाध्याय के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे शुद्ध समय होती है प्रवचन में, और ऐसे प्रवचन में जिसमें आपको रस आ रहा है, उस समय आपके सारे संकल्प विकल्प क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये समय का कब करनी चाहिए? जिस समय बाकी बताया है, जिस समय आपका मन शांत है, जिस समय आपका मन प्रसन्न है, उस समय आप कभी भी कर सकते हैं। यह साधारण साधकों के लिए है। अगर आपकी स्थिति परिपक्व हो गई है तो फिर जिस समय आपका मन प्रसन्न है, मन खुश है, समाधि में है, तब कभी भी समय करे। लेकिन ऐसे समय में ना करे कि इधर तो मन के अंदर क्लेश उठ रहा है, झगड़े चल रहे हैं, इधर घर में अभी लड़ करके हटे हैं, क्लेश करके हटे हैं, वो आपको रोक टोक रहे हैं, जब देखो तभी समय के लेके बैठ जाते हो, मुंह पट्टी बांध के बैठ जाते हो, तुम झगड़ करके हटे हो, मेरी समय का मैं तो करके हटूंगी, निकालो जो जोर करना है तुम्हारा तुम जानो, और ऐसा करके मुंह पट्टी बांध के बैठ गए। और मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी रिपीट हो रही है, ऐसे बोला, वैसे बोला, ये बोला, वो सारे ही चल रहा है चक्कर। तो वो समय, सारी समय का की समय ही नहीं रह पाती है। इसलिए समय तब करो जब आपकी स्थिति बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक है, बिल्कुल आप शांत हो, बिल्कुल समाधि पूर्ण हो, तब समय करो। ये नहीं कि आनंद फानन में जैसा तैसा, मन शांत है, दुखी है, जैसा है, मुंह पट्टी बांधी और अपना समय का नियम क्या कर दिया, पूरा कर दिया। यह है समय कब करनी चाहिए। अब बात करते हैं समय कौन सी दिशा में करें, या दिशा का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। ये मेरी बात नहीं है, ये आगमों की बात है। विशेषावश्यक भाष्य के अंदर यह कहा गया है कि पूर्व दिशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके व्यक्ति को समय की साधना करनी चाहिए। वैसे भी स्वाध्याय करना है, दीक्षा प्रदान करनी है, इन सारों के लिए आगमों के अंदर पूर्व और उत्तर दिशा बताई गई है। अष्टांग जी सूत्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व और उत्तर दिशा का बहुत ज्यादा महत्व बता करके वर्णन किया है। पूर्व दिशा, दिशा ही आपको प्रभावित करती है, क्योंकि इन दिशा में एनर्जी होती है, आकर्षण होता है इन दिशा में। जो पूर्व दिशा होती है, जो उत्तर दिशा होती है, इसको साइंस भी सिद्ध कर रही है कि इधर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ये जगह का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है, ये दिशाओं का प्रभाव है, पूरी प्रकृति के अंदर प्रभाव होता है। जड़ वस्तु में भी आकर्षण करने का प्रभाव है और चेतन में भी आकर्षित करने का क्या है, प्रभाव है। तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको
प्रभावित करेगी, आपको पॉजिटिविटी देगी। जो पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा है उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, और उधर मुंह करके जब भी तुम बैठोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प ज्यादा आएंगे। दिशाओं का प्रभाव हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। आप कोई आजमा करके देखना, मैं मोस्टली इस बात को मैंने आजमाया है कि मैंने जब भी दक्षिण दिशा में मुख करके अध्ययन किया है तो वो अध्ययन पल्ले ही नहीं पड़ता। जब भी पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ो तो वो अध्ययन इतना गहरा चिंतन आ जाता है उसमें। ये मैंने खुद प्रयोग करके देखा है, और मैं बच्चों को मोस्टली कहती हूँ कि पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके क्या करो, अध्ययन करो। इन सारी बातों का जब तक हम परिपक्व साधन नहीं है, जब तक हम निश्चय अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं, इन सारी जड़ पदार्थों का, सारी चीजों का हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उनको साधक बनाने के लिए हम इस साधन को यूज करते हैं, ताकि हमारी निश्चय अवस्था तक पहुंचने के लिए, हमारी परम अवस्था तक पहुंचने के लिए जो जो साधन काम आ सकते हैं, उन सारे साधनों का हम क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो इसलिए समय का आप जब भी करें तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह हो, जहां उत्तर दिशा की तरफ मुंह हो, वो आपको सहायक बनेगा, उसकी एनर्जी दिशा की आपको सहायक बनेगी। और दूसरा आगा में ये भी कहा है कि जब गुरुजन सामने बैठे हो तब गुरु की तरफ जब मुंह करके आप बैठे हो, फिर दिशा चाहे कोई है, चाहे दक्षिण है, चाहे पश्चिम है, चाहे उत्तर, जो मर्जी दिशा है, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। तब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सामने बैठे हुए गुरु भगवंत से। और तब अगर आप पूर्व दिशा का ध्यान रखेंगे कि इधर तो गुरु बैठे हैं, आपने पूर्व की तरफ मुंह करना है, तो गुरु की तरफ पीठ हो जाएगी। तो पीठ होने से असाधना की सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपकी आत्मा पर आती है। इसलिए अगर गुरुजन बैठे हैं तब ध्यान रखें, तब ऐसा ना हो कि महाराज जी ने कहा था पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है, और गुरु पूर्व की तरफ बैठे हैं और तुम पूर्व की तरफ मुंह करके गुरु की तरफ क्या कर लो, पीठ कर लो। वो बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा उसके साथ शुभ कर्म का उपार्जन होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में आगम ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर गुरुजन बैठे हुए हैं, 5 महाव्रतधारी बैठे हुए हैं, साधु बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, ऐसी अवस्था में कोई दिशा नहीं देखनी। ऐसी अवस्था में जिधर गुरुजन है उसकी तरफ मुंह करके बैठना, वो ही आपको क्या करेगा, पूरी सकारात्मक एनर्जी से भरेगा। हो गया घड़ी के अंदर समय, तो बाकी बातें कल कर लेंगे, है ना। समय ये तो आज हमारा हो गया है कि समय किस तरफ मुंह करके करें जो हमें निश्चय तक, आत्म साधना तक पहुंचने में सहायक बने। वो सारी बिंदुओं का चिंतन किया हमने, क्योंकि हम अभी साधारण साधक हैं, हमें छोटी छोटी चीजें प्रभावित करती है, हम निश्चय साधक नहीं बने हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो प्रभावित करती है उनको हम अपने लिए बाधक बना करके, बजाय हम उनसे लड़ते रहे, उनको अपने लिए साधक बना ले, ताकि हम अपनी परम अवस्था में पहुंचने में वो हमारे लिए क्या बन जाए, सहायक बन जाए। तो उन बिंदुओं का विचार किया है। तो कल को भी हम समय के ऊपर और जो बहुत बिंदु बड़े हैं, बहुत बिंदु है जिसके बारे में आपको समय को जानना है, समय के बारे में अच्छे से समझेंगे तो आपकी समय तो शुद्ध होगी, बहुत उच्च अवस्था वाली होगी, परम अवस्था में पहुंचने वाली होगी। तो इसलिए समय के बारे में जब मौका मिले सुनो, समय के बारे में समझो, आपके अंदर भाव पैदा होंगे और आपकी समय शुद्ध से शुद्ध होती चली जाएगी, और वो शुद्ध समय आपके जीवन का परिवर्तन कर देगी, आपके जीवन के अंदर एक बदलाव लेकर के आएगी, आपके समभावों में वो वृद्धि कर देगी, और आपके जो कर्म है उनको समाप्त कर देगी। तो इसलिए ये प्रवचन जो है वो YouTube पर भी जा रहे हैं। जो लोग नहीं सुन सके या जिनको दोबारा भी सुनना है तो वो सुन सकते हैं इनको। तो ये YouTube पर प्रदीप रश्मि जी महाराज के नाम पर चैनल बना हुआ है, उस चैनल पर जाते हैं आप, उस चैनल पर जा करके सुन भी सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेज भी सकते हैं, उनको भी सुना सकते हैं, क्योंकि सामायिक करना आपका पवित्र अनुष्ठान है और आपका आवश्यक अनुष्ठान है। परमात्मा की आज्ञा है श्रावक के लिए, साधु के लिए जाव जीवन है, और आओ के लिए समय का आवश्यक अनुष्ठान है कि समय का आपको साधना की प्रारंभता के लिए अवश्य करनी चाहिए। और आपका जो आवश्यक अनुष्ठान है कम से कम प्रतिदिन करने वाला वो तो शुद्ध हो, वो अच्छा हो,
उसमें जितनी शुद्धता ला सकते हैं उसके लिए सुने इसके बारे में, पढ़े इसके बारे में, अच्छे से जाने, समय को गहरे से जाने। जिस चीज को जितना ज्यादा जिसके ऊपर चिंतन किया जाता है, जितना गहरा जाना जाता है, उतना ही उसमें अनुसंधान निकल के आता है। आपने देखा है ना, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? वैज्ञानिक लोग एक ही बात के ऊपर बार बार चिंतन मनन सोच रिसर्च करते रहते हैं और बहुत बड़ा अनुसंधान निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार ये ना सोचे कि समय का पहले कभी सुन लिया था, एक बार सुन तो लिया हमारा साहब से और वही समय के बारे में बता रहे हैं। समय को जितना सुनेंगे, जितना चिंतन मनन करेंगे, जितना इसके बारे में जानेंगे, उतना ही इसके अंदर से एक चमत्कारी अनुसंधान आपके सामने खोज रिसर्च निकल करके आएगी, उतनी ही आपकी समय जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होती चली जाएगी। इसलिए समय के बारे में सुने भी और सुनाए, धर्म दलाली करें, आपकी समय बढ़ेगी। धर्म दलाली करें, खूब धर्म दलाली करें, समय की दलाली करें।